आपने कभी सोचा है कि हम सपनों के पीछे भागते भागते कहीं खुद को ही तो नहीं खो देते? ऐसा तो नहीं कि सक्सेस के नाम पर हम अपनी खुशी का बार्गेन कर रहे हैं। जैसे एक प्यासा आदमी समंदर का पानी पीता जाए, लेकिन उसकी प्यास कभी ना बुझे। वैसे ही हम भी अपनी क्रेविंग्स के चक्रव्यूह में फंस तो नहीं गए। बुद्धिज्म के हिसाब से क्रेविंग यानी तृष्णा ही दुख का मूल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर डिजायर बुरी है। डिजायर्स हमारी ग्रोथ का इंजन भी तो बन सकती हैं, बस अगर ये हेल्दी एस्पिरेशन के रूप में हो। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्रेविंग और हेल्दी एस्पिरेशंस में क्या फ़र्क है, क्यों क्रेविंग्स हमेशा डिससेटिस्फैक्शन को जन्म देती हैं, और कैसे हम मीनिंगफुल गोल्स को परस्यू करते हुए भी कंटेंटमेंट और पीस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। क्रेविंग्स क्या है? क्रेविंग एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं मिटती, जैसे एक बॉटमलेस पिट जिसमें चाहे जितना भी डाल लो वो कभी नहीं भरता। एक ऐसी आवाज़ है जो हमेशा कहती है बस थोड़ा और, बस ये मिल जाए, फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। बुद्धा ने क्रेविंग्स के 3 प्रकार बताए हैं। पहला, सेंसरी प्लेजर्स के लिए क्रेविंग, जैसे हमेशा स्वादिष्ट खाना चाहिए, एक और नई कार या कोई लग्जरियस वेकेशन। हम ये सोचते हैं कि इन एक्सटर्नल चीज़ों से हमारे अंदर का वॉइड भरेगा, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी पैचवर्क बन के रह जाती है। दूसरा, बीइंग के लिए क्रेविंग। ये डिज़ायर है आइडेंटिटी, स्टेटस और सक्सेस के लिए। एक ऐसी सोच कि जब तक मुझे पोजीशन नहीं मिलती तब तक मैं काम का नहीं हूँ। जैसे एक्टर जो सिर्फ अवार्ड्स के लिए एक्टिंग करता है, जबकि असली आर्ट तो परफॉर्मेंस के प्यार में है। तीसरा, नॉन बीइंग के लिए क्रेविंग। ये हमारी डिज़ायर है अपने पेन, इनसिक्योरिटीज़ या अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागने की। जैसे कभी कभी हम अपने फेलियर्स को फेस करने की जगह बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना चाहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहन एक इंजीनियर है जिसकी अभी भी जॉब लगी है। रोहन को लगा कि नए आईफोन से उसकी ज़िंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। उसने ओवर टाइम किया, पैसा जोड़ा और फाइनली एक आईफोन ले लिया। एक हफ्ते तक एक्साइटमेंट थी, सबको दिखाया, इंस्टा पे फोटोज डाले। लेकिन दूसरे हफ्ते से वही पुरानी फीलिंग। अब क्या? अब उसके दोस्तों के पास और लेटेस्ट गैजेट आ गए तो उसका फ़ोन उसे पुराना लगने लगा। यही क्रेविंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कभी पूरी ही नहीं होती। हेल्दी एस्पिरेशन वर्सेस क्रेविंग। अब ये समझना ज़रूरी है कि हेल्दी एस्पिरेशन क्रेविंग से कैसे अलग है। हेल्दी एस्पिरेशंस वो है जो आपकी ग्रोथ और दूसरों की भलाई से जुड़ी हो, ना कि सिर्फ ईगो ड्रिवन अचीवमेंट से। इसके कुछ की डिफरेंसेस हैं। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस रिजिडिटी। हेल्दी एस्पिरेशंस अडेप्टेबल होती हैं, जैसे एक पेड़ की तरह जो हवा के हिसाब से हिलता है लेकिन टूटता नहीं। क्रेविंग्स बिल्कुल रिजिड होती है, मुझे बस यही चाहिए वरना कुछ नहीं। दूसरा, ओपन हार्टेड वर्सेस सेल्फ सेंटर्ड। हेल्दी एस्पिरेशंस में कंपैशन होता है, कंट्रीब्यूशन की सोच होती है। क्रेविंग्स सिर्फ अपने वॉइड को भरने का एक तरीका होता है। तीसरा, ग्राउंडेड वर्सेस डिल्यूजनल। हेल्दी एस्पिरेशंस रियलिस्टिक होती हैं, जैसे एक फार्मर जो बीज बोकर पेशेंटली उसकी देखभाल करता है, जबकि क्रेविंग्स ऐसा है जैसे बीज डालते ही फसल का इंतजार करना। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाना है तो आप हर छोटी सी फेलियर से डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन अगर आपका एम कम्युनिटी को सर्व करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप जर्नी को भी एंजॉय करेंगे। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। अगर सिर्फ आउटकम्स पे फोकस रहेगा तो प्रोसेस हमेशा बोरिंग लगेगा। क्रेविंग हमें एक हेडोनिक ट्रेडमिल पे डाल देती है, जैसे एक हैमस्टर व्हील पे भागना। आप भागते जाते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं, सिर्फ गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए आप एक प्रमोशन के पीछे भाग रहे हैं, मिल गया, अब अगला टारगेट कार अपग्रेड, अब और फैंसी चाहिए, 2 BHK से 3 BHK। ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन हेल्दी एस्पिरेशन आपको उस व्हील से उतरने का मौका देती है। अ मोमेंट ऑफ पॉज, अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। हेल्दी एस्पिरेशंस का मतलब ये नहीं कि एम्बिशंस छोड़ दें, बस नॉन अटैचमेंट का बैलेंस बनाए रखना है। जैसे एक गार्डनर अपने बगीचे की देखभाल करता है, लेकिन फूल खिलेंगे या नहीं ये उसके बस में नहीं होता। इंटेंशंस पे फोकस करिए, आउटकम्स पे नहीं। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट में खो जाता है, ना कि सिर्फ पैसा और फेम के लिए पेंट करता है। क्रेविंग्स को कम करने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, माइंडफुलनेस। जब भी आपको कोई क्रेविंग आए तो रुक जाइए, अपने आप से पूछिए क्या सच में ये ज़रूरी है। दूसरा, इम्परमानेंस को समझिए। हर चीज़ टेम्पररी है,
जो आज चाहिए वो कल बोरिंग लगने लगेगी। तीसरा, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। रोज़ाना 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। और चौथा, प्रोसेस को एंजॉय करिए। डेस्टिनेशन पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जर्नी को इग्नोर मत करिए। जिंदगी एक सफ़र है और हर पड़ाव का अपना अलग मज़ा है। क्रेविंग्स आपको इस सफ़र का मज़ा नहीं लेने देंगी, वो हमेशा आपको अगले पड़ाव की चिंता करवाएंगी। लेकिन हेल्दी एस्पिरेशन आपको हर कदम पर एक नई खुशी, एक नई शांति देगी। जैसे बुद्धा ने कहा था, कंटेंटमेंट इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। आपके सपोर्ट से हम ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस बनाते रहेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है क्रेविंग्स और हेल्दी एस्पिरेशन के बारे में। बी वेल और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।